ओम शांति। श्री कृष्ण के गुह्य रहस्य के छठे दिन में आज हम श्री कृष्ण के बारे में एक विवेचन यानी एक चर्चा करेंगे। जैसे कि सभी आज मनुष्य श्री कृष्ण को या तो श्री कृष्ण भगवान का नाम श्री कृष्ण है या फिर ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का संपूर्ण अवतार है। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो कि आज श्री कृष्ण की जीवन कथाएं मिलती हैं, उन्हें देखकर उन्हें भगवान मानने से इनकार कर देते हैं। तो आज हम इसके विषय में जानेंगे कि जैसे हमने कल भी जाना था कि श्री कृष्ण दो हैं, एक परमात्मा का गुणवाचक नाम कृष्ण है और एक जो श्री कृष्ण है जो कि सतयुग के पहले राजकुमार हैं, उनका नाम श्री कृष्ण है। तो जो श्री कृष्ण के बारे में जो कथाएं हैं, जो वृतांत है, जिनके कारण मनुष्य उनको भगवान मानने से इनकार करते हैं, वे इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो संबंध है वह श्री कृष्ण, ये जो वृतांतों का संबंध श्री कृष्ण के साथ है ही नहीं, ये परमात्मा कृष्ण के साथ है। और मनुष्य इसे इन सब वृतांतों को स्थूल रूप में आज मनुष्य ने ले लिया है, लेकिन इस सब वृतांतों का रहस्य आध्यात्मिक रूप से अगर हम जानेंगे तो ही खुलेगा। तो जैसे सबसे पहले कृष्ण द्वारा गोपियों के चीरहरण की बात आती है, तो आज मनुष्य ने इसके अर्थ का अनर्थ कर दिया है, इसे स्थूल रूप में ले लिया है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से अगर इसे समझे तो जब परमात्मा आते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, तो हमें ये समझाते हैं कि हम सब आत्माएं हैं, हम ये शरीर नहीं हैं, ये शरीर तो हमारा केवल साधन है, ये शरीर हमारा वस्त्र है, इसे हमें याद नहीं करना है। और अगर हम इस वस्त्र को ही भूलेंगे तो ही हम परमात्मा से अपनी याद जुटा पाएंगे। तो ये जो शरीर रूपी वस्त्र है, इसकी याद भूलने का प्रतीक है ये चीरहरण। लेकिन आज मनुष्य ने इसको स्थूल रूप में ले लिया है, इसलिए ये भगवान की गिलानी बन गया है। और फिर दूसरी ये भी बात आती है कि श्री कृष्ण का जन्म रात की 12:01 पर कारावास में बताते हैं। तो ये किसका प्रतीक है कि आज हम देखते हैं कि जो धरती रूपी वासु है, उस पर निवास करने वाले देवता आज विकारों रूपी कंस के कारावास में कैद हो गए हैं। और ये अभी कलयुग को हम अज्ञान अंधकार की रात भी कह सकते हैं। और इसी समय क्या होता है, परमात्मा आते हैं और जन्म लेते हैं। लेकिन परमात्मा का जन्म हम सभी मनुष्य आत्माओं जैसा नहीं होता है कि माँ की कोख से वे जन्म ले। वह ऐसी आत्मा का तन आधार लेते हैं जो कि सतयुग में सर्वश्रेष्ठ पद यानी सतयुग का पहला राजकुमार बनने वाला हो। तो ऐसा तन आधार लेते हैं। तो ऐसा तन आधार लेकर हम लोन भी कह सकते हैं, ऐसा तन लोन लेकर हम सबको गीता ज्ञान यज्ञ सिखाते हैं। तो ये इसका प्रतीक है। लेकिन आज मनुष्य ने इस वृतांत को भी स्थूल रूप में ले लिया है। फिर उसके बाद अब ये जो देवकी और वासुदेव का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक या संज्ञावाचक नहीं है, ये भी जो नाम आता है ये भी गुणवाचक है। और फिर तीसरा वृतांत ये भी आता है कि श्री कृष्ण द्वारा गीता ज्ञान सुनाकर महाभारत का युद्ध, अब महाभारत का युद्ध कराना, इसको भी मनुष्य ने स्थूल रूप में हिंसक युद्ध बना दिया है। लेकिन ये हिंसक युद्ध की बात नहीं है। ये परमात्मा जब आते हैं, हमें सत्य ज्ञान, गीता का सत्य ज्ञान सुनाते हैं, तो जो हमारा अंदर के मनोविकार रूपी असुर है, मनोविकार रूपी कौरव है, उनसे उनके खिलाफ युद्ध लड़ने को प्रेरित करते हैं कि हम अगर इन पे विजय पा लेंगे। और ये कोई भी हिंसा की बात इसमें नहीं है, ये संपूर्ण अहिंसक युद्ध है। अहिंसक कैसे, ये भी हमने पहले जाना था कि योग बल से लड़ने वाला ये युद्ध है। योग बल से हम सभी विकारों को ख़त्म करें। और हम देखते हैं कि पांडव को कितना 5 बताते हैं और जो कौरव हैं उन्हें अक्षुणी सेना बताते हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि परमात्मा के मत पर चलने वाले मुट्ठी भर लोग ही है दुनिया में, और जो विकारों में पूरे डूब रखे हैं, वह
वे अक्षुणी है, उन अनगिनत लोग हैं। अब मुट्ठी भर लोग ही परमात्मा की मत पर क्यों चलते हैं? क्योंकि आज हम देखते हैं मनुष्य विकारों में पूर्णतः डूब रखा है। वह बुरे कर्म नहीं करना चाहता, वह बुराइयां नहीं करना चाहता, तो भी वह कर लेता है। तो ये विकारों के वश हुआ मनुष्य। तो इसलिए, लेकिन कुछ मनुष्य होते हैं जो कि इस विकारों को छोड़कर परमात्मा की मत पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए, लेकिन ये मनुष्य मुट्ठी भर ही मिलते हैं। तो अब 16,108 रानियों की भी बात बताते हैं। अब इसका भी मनुष्यों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया है। इसका तो सबसे ज़्यादा अर्थ का अनर्थ करा है, क्योंकि ये जो 16,108 है, वे कोई रानियाँ या पटरानियाँ नहीं थी। ये तो उन आत्माओं का प्रतीक है जो कि विशेष रूप में सतयुग में सुख भोगती है। क्योंकि ये जो 16,108 आत्माएं होती हैं, ये संगम पर भी विशेष रूप से पुरुषार्थ करती हैं, इसलिए ये सतयुग में विशेष रूप से सुख भोगती है। तो ये सब जितने भी वृतांत है, उसका संबंध सीधा सीधा परमात्मा का जो गुणवाचक नाम कृष्ण है, यानी परमात्मा कृष्ण से है। अब ये ही प्रश्न बच जाता है कि अब जो मोर मुकुटधारी कृष्ण है, मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण है, अब वे कौन है? तो वे उस दुनिया के पहले राजकुमार हैं जो कि जिस दुनिया में सर्व सुख मौजूद थे। वे उस दुनिया के पहले राजकुमार हैं जिस दुनिया में मनुष्य पवित्र थे। वह सतयुगी दुनिया के सतो प्रधान दुनिया के पहले राजकुमार हैं। तो आज हमने श्री कृष्ण के बारे में वास्तविक चर्चा या वास्तविक विवेचन के बारे में जाना। हमने जाना कि जो सभी वृतांत हैं, ये कृष्ण से नहीं संबंध ये रखते, ये परमात्मा का जो गुणवाचक नाम कृष्ण है उससे संबंध रखते हैं। अच्छा,